एक ऐसा शख्स जो अपनी वालदा की कब्र पे जाना चाह रहा है और वो जा नहीं सका, एक पछतावे के साथ है, उसको वीजा ना देना। ये सनातन होते हैं, सनातन धर्म इनका इनका रिलीजन सनातन, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं हम्म। वो बड़े ही कट्टर, डिस्क्रिमिनेटिव और अंदर से अपने अंदर बहुत ही यानी मतलब मुतशद्दद और बहुत जेलस ही और हाँ। और पाकिस्तान में कुछ टाइम गुजारा, उसके बाद में कनाडा आ गया। बदकिस्मती मेरी सिर्फ ये है कि मेरा पाकिस्तान से ताल्लुक है। तो उस वक्त इन्होंने कहा कि भाई आपका ताल्लुक पाकिस्तान से रहा है, तो आप जो है अपनी वाइफ की जो नेशनलिटी सरेंडर करवाएं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप वो पासपोर्ट हमें दें जिस पे आप इंडिया से पाकिस्तान आए थे। तो खैर वो आपने आपने कहाँ ये सरेंडर किया था? यहाँ पाकिस्तानी कॉन्सुलेट कांसुलेट? में जमा किया ना, कॉन्सुलेट। अच्छा, मुझे ई वीज़ा नहीं दे सकते ये। अच्छा, उसकी क्या उसकी वजह? वजह ये है कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से रहा है। सिर्फ जस्ट ये रीज़न है और कुछ नहीं। यानी ये जुर्म है ये आपका। जुर्म है मेरा बहुत बड़ा कि मैं पाकिस्तान चला गया था। और खास तौर पे पाकिस्तान से ताल्लुक होना पाकिस्तान, हाँ, बस ये आपका बहुत जो बड़ा है, आपका जुर्म यानी है। आप कनेडियन के तौर बतौर नो कनेडियन नो, आपका कोई डजंट मैटर, वैल्यू नहीं है डजंट उनकी मैटर, नजर नो में। नो नो, डजंट मैटर अच्छा, वो दूसरा आप कह रहे थे कि जो इंडिया में पैदा होते हैं लोग, बर्थ वो। OCI उसको भी रूल चेंज कर दिए इन्होंने। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूँ सैयद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। आज हमारे साथ मसूद भाई हैं। तो ये तीन मुल्कों में इनकी जो नेशनैलिटीज़ घूमती हैं उसके गिर्द, इंडिया, पाकिस्तान और फिर कनाडा। अब ऐसी सिचुएशन में चूंकि इनके सारी फैमिली इंडिया में भी है, वहाँ इनके वालदा का भी कुछ साल पहले इंतकाल हुआ, ये जा नहीं सके। और इनका कसूर ये है कि ये इंडिया में पैदा हुए, पाकिस्तान की फिर नेशनैलिटी ली, फिर कनाडा आ गए। अब पाकिस्तान की नेशनैलिटी इन्होंने इंडिया के वीज़े के लिए डिनाउंस करने के बावजूद इंडियन जो अथॉरिटीज़ हैं वो इनको वीज़ा नहीं दे रही। उसकी क्या तफसीलात हैं, आइए इनसे ही आज पूछते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया को कहते हैं कि जी पाकिस्तान की बहुत उनके साथ आना जाना हो, अच्छे आसानियाँ हो, ताल्लुकात हैं। अच्छे ताल्लुकात हो। और बल्कि पिछले दिनों मैंने देखा कि समीना पीरज़ादा जो बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, वो उन्होंने कहा जी कि मेरी ख्वाहिश है कि ऑन अराइवल वीज़ा दिया जाए या ऑनलाइन इंडिया पाकिस्तानियों को वीज़ा दे। तो ये इसे एक बड़ी मिसाल है। इसे ख्वाहिश है क्या, कि ड्रीम कह सकते तो हैं इसे आप आप। बताएं कि क्या तफसीलात क्या हैं, आपको वीज़ा क्यों तफसीलात नहीं ये दे? देखें, आपको जैसे पता है कि मैं तो इंडिया में बॉर्न हुआ। मैं अपनी जवानी तक मैंने वहीं रहा, फिर मैं पाकिस्तान आया और पाकिस्तान में कुछ टाइम गुजारा, उसके बाद में कनाडा आ गया। बदकिस्मती मेरी सिर्फ ये है कि मेरा पाकिस्तान से ताल्लुक है। अब इंडिया के लिए जब मैं वीज़े के लिए अप्लाई करता हूँ, मैंने ये फोर्थ अप्लाई किया है। 3 बार मुझे वीज़ा दिया है, लेकिन बहुत मुश्किल से दिया। यानी फर्स्ट टाइम मैंने ये अप्लाई कब की किया, बात है? पहली बार मैं अप्लाई किया था 2015 में। तो उस वक्त इन्होंने कहा कि भाई आपका ताल्लुक पाकिस्तान से रहा है, तो आप जो है अपनी वाइफ की जो नेशनलिटी सरेंडर करवाएं। तो मैं उसको इनकार कर दिया। मैंने कहा वो क्यों इनकार करेगी, वो तुम उसका पाकिस्तानी क्या है, लेना देना? उसका कोई लेना देना नहीं, मैं जा रहा हूँ ना भाई, आप उससे मेरी बात करें। तो खैर उन्होंने मुझे वीज़ा दे दिया और वहाँ बाकायदा उन्होंने LIU में भेजा है, वैसे सिक्योरिटी क्लियरेंस लिया, उसका दिया। खैर जो भी है, 17 में मैंने दोबारा अप्लाई किया। हम्म। 2 साल के बाद अपनी माँ से मिलने के जाना था मुझे। तो फिर उन्होंने कहा कि आप वो पासपोर्ट हमें दें जिस पे आप इंडिया से पाकिस्तान आए थे। बहुत जो बढ़िया। 30 साल पुराना पासपोर्ट जिसको मैं सरेंडर कर वो चुका हूँ, प्रोड्यूस करें। वो प्रोड्यूस करें। अगर आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वीज़ा नहीं देंगे। अच्छा, खैर जी, मैंने वो भी किसी सूरत से उनको प्रोड्यूस कर दिया। को फोटो थी काफ़ी आपके? इत्तेफाक से हमारे घर में थी, तो इत्तेफाक से मैं दे दिया। तो उन्होंने वीज़ा दे दिया मुझे। फिर 2019 में मुझे जाना हुआ क्योंकि मेरी भांजी की शादी थी वहाँ पर। हम्म। तो मैंने अप्लाई किया, फिर वही सारा कुछ प्रोसेस से गुजरा। तो उन्होंने कहा जी आप ये नेशनल सरेंडर करें। अच्छा। तो मैंने सरेंडर के लिए एप्लीकेशन डाल दी। चलो ठीक है। अब जब मेरी क्लियरेंस वहाँ से आ गई तो कहते हैं कि जी आपको हम वीज़ा तब इशू करेंगे जब आप सर्टिफिकेट ऑफ सरेंडर जो है इशू देंगे, हमें वो देंगे। वो प्रोड्यूस नहीं, इतनी करेंगे। जल्दी नहीं सकता ना भाई, ये तो एक प्रोसेस है। कम से कम 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने लगती है। अब मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर पाकिस्तान से बनती है, सही। ये इस्लाम, ये कोई टोरंटो से नहीं बनती है। अच्छा, तो खैर वो आपने आपने कहाँ ये सरेंडर किया था? यहाँ पाकिस्तानी कॉन्सुलेट कांसुलेट? में जमा किया ना, अच्छा। कॉन्सुलेट जमा कर दिया, और लेकिन अब
अब वो अच्छा 2022 में ये हुआ, 23 में मैं इस काबिल हूँ, मैं कहा ट्रैवल करूँ, मैं जाऊँ। कम से कम मेरी वालदा का इंतकाल हो चुका था और मेरा था कि मैं अपनी बात एक बार में कम से कम उनकी कब्र पे तो चला जाऊँ, फातिहा तो पढ़ लूँ। जाहिर है मतलब मेरी बदकिस्मती थी कि मैं जा नहीं सकता था और बहुत मैं ट्रॉमा में था उस वक्त। हम्म, खैर 23 में मैंने कोशिश की दोबारा, अच्छा तो उस वक्त इन्होंने मुझसे यानी कहा बड़ा कि मुश्किल और मुश्किल इमोशनल मुश्किल टाइम था हाँ, बड़ा मुश्किल आपके टाइम था लिए मेरे, कि बहुत बहुत मुश्किल टाइम था, अभी भी है। अभी जब याद करता हूँ तो यानी मैं वो पछतावा एक रिग्रेट आपके मैं साथ मैं जो कहता हूँ एक बार में कम से कम उसकी मज़ार पे तो कब्र तो हो लूँ मैं, पता नहीं का क्या भरोसा है। हाँ तो खैर मैंने कहा 23 में फिर मैंने कोशिश की एक बार दबा, तो इन्होंने मुझे कहा कि खैर उस समय राजवीर सिंह वहाँ पे थे। पहले तो मैंने BLS इंडिया गया यहाँ पर, उनका भाई मुझे एप्लीकेशन डालिए। उन्होंने कहा नहीं जी आपकी एप्लीकेशन हम तब लेंगे जब आप अप्रूवल ले लें काउंसलेट से। मैंने कहा मैं 3 बार जा चुका हूँ और सारा कुछ मेरे पे डॉक्यूमेंट्स हैं कि मैंने सरेंडर कर दिया है। कहते नहीं जी आप वहाँ से अप्रूवल लें। खैर मैंने वहाँ पर लिखा उनको कि भाई सी बात है, मुझे इंडिया जाना है और मेरी एप्लीकेशन आप ले लो। तो राजवीर सिंह थे वहाँ पर वाइस काउंसिल जो वीज़ा सेक्शन के, तो उन्होंने कहा ठीक है आप ऐसा करें कि एक एफिडेविट दे दें हमें कि आपने सरेंडर कर दिया है और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। हम्म, तो मैं उसके टोरंटो गया और जाकर मैंने वो डॉक्यूमेंट बनवाया काउंसलेट से। मेरे जानने वाले मौजम साहब हैं, उन्होंने बेचारे बड़ी मेहनत की और बनवा के उन्होंने दिया। बदकिस्मती से उस निज्जर केस हो गया यहाँ पर, हाँ निज्जर मर्डर केस की वजह से इनकी टाइज कुछ डिप्लोमेटिक टाइज खराब हो गए, तो वो लटक वीज़ा गया आपका वीज़ा कौन सा बंद हो गया जी, पेपर वीज़ा इन्होंने बंद कर दिया और वह 2 साल बंद रहा। यानी अच्छा 23 बंद रहा, 24 बंद रहा, 25 में दोबारा इन्होंने खोला है। अच्छा अच्छा अब मैं इनको कंटिन्यू इनसे राब्ते में रहा कि भाई मुझे एप्लीकेशन डालो, मेरी एप्लीकेशन, तो उन्होंने कहा भाई एप्लीकेशन अभी नहीं ले रहा। अच्छा मुझे वीज़ा नहीं दे सकते ये, अच्छा उसकी क्या उसकी वजह वजह ये है कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से रहा है, सिर्फ जस्ट ये रीज़न है और कुछ नहीं। यानी ये जुर्म है ये आपका जुर्म है मेरा बहुत बड़ा कि मैं पाकिस्तान चला गया था। हाँ खैर जी उन्होंने मुझे बाबा लिखता है नहीं जी अभी एप्लीकेशन नहीं ले रहे हैं। 25 में जब उन्होंने कहा हाँ भाई एप्लीकेशन खोल, मैंने दोबारा BLS इंडिया को अप्रोच किया कि भाई मुझे एप्लीकेशन डालनी है। उन्होंने कहा जी आप काउंसलेट से रब्ता करें। मैंने कहा भाई उन्होंने मुझे कहा था ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैंने बनवा लिया है। हम्म, कहते नहीं जी ये डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, अब उनकी कोई नई रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं। अच्छा एप्लीकेशन ही नहीं ले रहे हाँ नहीं ले, प्रोसेस तो बाद की बात बात की बात है। अब जब उनसे मैंने बात किया, काउंसलेट ने उन्हें ईमेल भेजी, मैंने सी बात है लास्ट टाइम उन्होंने ये कहा था मुझसे और मैंने ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है। हम्म, तो उन्होंने कहा नहीं जी जब तक आप अपनी सर्टिफिकेट ऑफ रिनंसिएशन सबमिट नहीं करेंगे हम आपको एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते। जबकि रूल्स जो लिखे हुए हैं हम्म, और पाकिस्तान ने सिटीजन्स, उसमें लिखा हुआ है कि यू हैव टू प्रोड्यूस certificate of renunciation of the citizenship, otherwise, or number और 2, if you don't have this you can provide affidavit एफिडेविट ओके that you don't have any document। तो मैंने फिर अभी मैं दोबारा अभी लास्ट वीक 2 हफ्ते पहले मैं फिर टोरंटो गया और उनसे अपॉइंटमेंट लिया कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बात करें तो आपको क्लियर करूँगा मैं चाहता क्या हूँ, मेरी मेरी सिचुएशन सिचुएशन क्या है देखो। उनसे कहा तो उन्होंने कहा, जब उन्होंने स्ट्रेट अवे विदाउट एनी एक्सेप्शन कि जी आपकी एप्लीकेशन तभी हम लेंगे जब आप ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। मैं उनको दिखा रहा हूँ कि देखो रूल नंबर 2 वन नंबर दिस हाँ कंडीशन इज और if you don't have certificate of renunciation you can submit an oath from the consulate यस and I have this। कहते no, rule is change। अच्छा हाँ you have वो to दिखाया produce, कोई रूल चेंज भी के no जुबानी no no कलामी ज़बानी कलामी सारी ज़बानी, just you have to produce the, oh very rudely। यानी जुबानी कलामी बात कर रहे हाँ हैं ज़बानी कलामी सारी, कोई रूल देसी रेगुलेशन, तरीका है यानी रूल तो मेरे पास था, रिटर्न मेरे पास था उनका, उन्हीं का लिखा हुआ, अच्छा अच्छा उसको एक्सेप्ट नहीं कर वो रहा कह रहे हैं चेंज हो गए हैं है। तो नो रूल चेंज, नाउ यू हैव टू प्रोड्यूस मी certificate of renunciation then we can take your application। एप्लीकेशन फैसला करना तो वो तो बाद की बात की बात बात है। अच्छा मतलब मैं उनसे आर्ग्यू कितना करता, मैं तो चला आया। यानी इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि स्पेशली टू जो मुस्लिम्स हैं उनको जितना तंग कर सकते हो करो।
और खास तौर पे पाकिस्तान से ताल्लुक होना हाँ बस ये आपका बहुत जो बड़ा है, आपका जुर्म है। यानी आप कनेडियन के तौर बतौर नो कनेडियन नो आपका कोई डजंट मैटर वैल्यू नहीं है उनकी नजर नो में। नो नो डजंट मैटर। मेन चीज है कि आपने एक बार पाकिस्तानी तो ये नेशनलिटी, तसब आप समझते हैं कि यानी तसब की बुनियाद पे, ये और तासुब है, स्ट्रिक्ट है, तासुब है जिसमें कोई कानून को कोई कायदा को कानून ज़ाब्ता कोई कोई। कायदा कोई बीच में नहीं है, क्योंकि वो सब अच्छा, चीज वो दूसरा आप कह रहे थे कि जो इंडिया में पैदा होते हैं लोग बर्थ वो ओसीआई, उसको भी रूल चेंज कर दिए इन्होंने। ओसीआई में है। ओसीआई का मतलब है कि ओरिजिन कार्ड ऑफ इंडिया। अच्छा। आप इंडिया पैदा हुए, आप ओरिजिनल इंडियन थे, बर्थ प्लेस आपका इंडिया है, इफ प्रूव यू हैव टू गेट दिस कार्ड। उसमें भी लगा दिया आप कि इफ यू हैड सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश, यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट दिस कार्ड। इवन यू आर और बॉर्न इवन यू इन बार्न, इंडिया। हाँ हाँ, ये सारी जो चल रही है ना पॉलिसी आजकल इंडिया में, हाँ। बेसिकली इंडिया में जो है अभी रेसिज्म डिस्क्रिमिनेशन अपनी उरूज पे है। और ये जो है ना, ये नेबरन कंट्री खास तौर पे खास तौर उनके पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हाँ। अब मतलब आप लोग शायद समझते होंगे, मैं तो इनके बहुत क्लोज रहा हूँ, हम्म। मैं देख चुका हूँ। हिंदू जो है ना अलग चीज है, हिंदू अच्छा। कोई मजहब नहीं है। ठीक है। इंडिया का रहने वाला हर शख्स हिंदू है, अंत हिंदी। अच्छा, हाँ, जैसे अरबी अरब के लोग अरब के हैं। हैं, तो हिंदुस्तान के लोग हिंदी है, हिंदू ठीक है। है। ये सनातन होते हैं, सनातन धर्म इनका इनका रिलीजन सनातन। जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो बड़े ही कट्टर, डिस्क्रिमिनेटिव, और अंदर से अपने अंदर बहुत ही यानी मतलब मुतशद्दद और बहुत जेलस ही, और हाँ, नैरो इनको माइंडेड, खास तौर पे मुसलमानों से तो बहुत ज्यादा चिढ़ा है। तंग नजर जो है। तंग नजर बेशक तंग नजर लोग हैं ये लोग। तो ये वो लोगों की हुकूमत है इस वक्त अच्छा पाकिस्तान इंडिया में। ठीक है, वो यानी रीजनिंग सामने आती है कि इन्होंने मैंने जो भी बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मुझे सिर्फ एक बार जाना है, 10 दिन की दे दो मुझे वीजा, मैं सिर्फ जाके एक बार अपनी कब्र चला जाऊं। लेकिन उनको कोई आपके इमोशन कुछ नहीं, से लेना देना कुछ नहीं नहीं, है, मतलब कोई रूल नो नहीं है, नो कोई नो बात रूल। नहीं है, और कोई मैं यानी कि फर्स्ट टाइम यानी जा रहा हूँ, मैं 3 बार जा चुका हूँ, मेरी सिक्योरिटी क्लियरेंस मेरी है, सब कुछ है। मैं अपने रिलेटिव्स के, अपने बहन का, भाई का आधार कार्ड दे रहा हूँ, आपको इनविटेशन है कि सब कुछ दे कौन रहा लोग हूँ, हैं सारी आपके चीजें पूरी रिश्तेदार कर रहा सब। हूँ मैं उनकी। उन्होंने कहा ये, मैं 2 बार टोरंटो गया इस काम के लिए, उन्होंने कहा आप ये सर्टिफिकेट दीजिए, मैं वो बनवा के ला दिया, अब ये बनवा दीजिए, मैं वो ला के दे दिया। नेशनलिटी सरेंडर कर देना कोई मजाक नहीं है, मैंने वो मजाक। सरेंडर कर दी कि चलो लेकिन ठीक है। लेकिन उनको इस बात से कोई मुझे नहीं एहसास नहीं, लगता कि आप अगर वो प्रोवाइड भी कर शायद वो देंगे तो प्रोवाइड कर आप देंगे तो भी शायद कह देंगे तब भी सिक्योरिटी वीजा ना क्लियरेंस दें। नहीं मिली, हाँ, तब भी सिक्योरिटी वीजा क्लियरेंस ना वैसे दें। नहीं है जी आपकी, खत्म बात। यानी कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई इंसानियत ये नहीं, शायद दूसरे लफ्जों में नहीं, कि ह्यूमैनिटी उनको नहीं है। किसी के जज्बात और से, ये किसी की कंडीशन हम, से, और अच्छी जनाब बात है दोस्ती, हम नहीं कहते वो दोस्ती और अच्छी उनको बात है, खास तौर लेकिन पे अगर देखो उनका असली चेहरा, देखो कि असली उनका चेहरा क्या है, अगर आप उनका बदल रियल फेस सकते क्या है। हैं तो उनके चेहरे बदलो, उनके ज़हन बदलो, उनके बाकी उसके बाद ही चीजें बदलेंगी। बेशक तो आपका बहुत शुक्रिया। बहुत